अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासिफ हाशमी और ये हैं वो बेस्ट पिकअप ट्रक्स जो कि आप पाकिस्तान में यूज कर सकते हैं। टोयोटा रिवो जीआर स्पोर्ट 2024, टोयोटा रिवो जैपनीज 2021 और फिर फोर्ड रैप्टर 2017 मॉडल। ये अल्टीमेट मशीन है। ये रिवो ही है, लेकिन इसको बिल्ड ऐसा किया हुआ है कि ये हाइट के लिहाज से रैप्टर के बराबर है। इंप्रेशन भी इसका काफी जबरदस्त आ रहा है और इसके अलावा ये फिर नॉर्मल जीआर स्पोर्ट जो कि पाकिस्तान में ऑफर होता है। पाकिस्तान वाली गाड़ी कुछ फीचर्स के लिहाज से बेहतर है, कुछ फीचर्स के लिहाज से कम है एज कम्पेयर टू दिस कार, लेकिन लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी सही बीच बनी हुई है। इन सबको मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में डिटेल में। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ियों की प्राइसेस की, तो जीआर स्पोर्ट आपको 0 मीटर पाकिस्तान में तकरीबन 168 या 170 का मिल जाएगा ब्रांड न्यू। ये गाड़ी जैपनीज इंपोर्ट है और इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा हैं। बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से भी ये नेक्स्ट लेवल पे है और इसमें इंजन भी डिफरेंट है। ये गाड़ी 1,85,00,000 की है और ये बिल्ड भी हुई है। इसमें सस्पेंशन बिल्स्टीन का लगा हुआ है और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि वर्थ इट हैं। और फिर ये है फोर्ड रैप्टर 2017 मॉडल। ये गाड़ी 3500 ट्विन टर्बो इको बूस्ट है। ये बहुत ही बड़ा बीस्ट है और फीचर्स के लिहाज से भी नेक्स्ट लेवल पे है। ये 2,95,00,000 का है। ये गाड़ियां सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं और अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। ये दोनों गाड़ियां रावलपिंडी में हमारी जीटी रोड ब्रांच पे अवेलेबल हैं। हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि मरी रोड पे है। खैर, ओवरऑल दीज आर बेस्ट ट्रक्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंपेयर देम। Let's start with the exterior of these car. साइज के लिहाज से ये तीनों ही गाड़ियां डिफरेंट हैं। ये सबसे छोटी है, फिर ये बड़ी और वो फिर उससे बड़ी। ये नॉर्मल रिवो है जो कि पाकिस्तान में ऑफर होता है और बाय द वे साइज के लिहाज से ये गाड़ी भी कोई खास छोटी नहीं है। ये लिटरली लैंड क्रूजर 200 या 300 सीरीज से ज्यादा लंबी होती है रिवो। बैक पे ये गाड़ी अच्छी खासी पीछे जा रही होती है, बट ये कुछ भी नहीं लग रही एज कम्पेयर टू दिस रिवो। नॉर्मल शॉक्स इस गाड़ी में मोनोट्यूब शॉक एब्जॉर्बर आते हैं जो कि कंपनी से ही आता है। राइड के लिहाज से काफी डगेड होती है, बट दिस इज व्हाट यू गेट। लेकिन अगर आप सस्पेंशन को अपग्रेड करते हैं तो फिर ये गाड़ी बनती है। यह है बिल्स्टीन सस्पेंशन के साथ रिवो जो कि जैपनीज इंपोर्ट है। इसमें स्पेसर्स भी हैं जिसकी वजह से इसकी हाइट काफी रेज हुई है। टायर भी इसमें अच्छा खासा बड़ा लगा हुआ है और इसके टायर की प्रोफाइल भी 315 है। ये गाड़ी सही 20 लग रही है। लुक्स के लिहाज से किस गाड़ी का ज्यादा इंप्रेशन है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ड्राइव के लिहाज से ये गाड़ी पाकिस्तान में रोड्स पे थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन अगर आपने गाड़ी को हायर पर्पस के लिए यूज करना है तो ये गाड़ी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप अपनी गाड़ी को सिर्फ शहर में यूज करना है और डे टू डे कम्यूट के लिए चलाना है तो फिर ये गाड़ी एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको ऑलराउंडर गाड़ी चाहिए तो फिर ये बेस्ट ऑप्शन है। रैली के लिहाज से, ऑफ रोडिंग के लिहाज से, इवन शहर के लिहाज से भी ये गाड़ी सही बीस्ट है और राइड के लिहाज से भी ज्यादा स्मूथ है एज कम्पेयर टू दिस कार। बाकी लुक्स के लिहाज से हर किसी की अपनी ओपिनियन है। इस गाड़ी में ये आर्मर्ड बम्पर लगे हुए हैं जो कि सॉलिड लोहे के हैं और इसकी लुक को बहुत बेहतर बना रहे हैं। और इसके अलावा जैपनीज गाड़ी में फीचर्स आ रहे हैं। इसमें टोयोटा का एम्बलम प्रिंटेड है क्योंकि इसके अंदर रडार के सेंसर्स दिए गए हैं। ये रडार ऑफर करती है, जबकि पाकिस्तानी टोयोटा रिवो में कुछ भी ऑफर नहीं करता। यहाँ पे बेसिकली एक ब्लैक दिया गया है जो कि ब्लैंक ही है, इसमें कोई सेंसर्स नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे टोयोटा का चीप आउट ना करता तो बहुत बेहतर था। कुछ चीजें बट स्टिल इसमें बेहतर है, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। बाकी इन दोनों ही गाड़ियों में पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। हेडलाइट इन दोनों गाड़ियों की सेम है फेसलिफ्ट के बाद वाली, लेकिन जापानी गाड़ी में सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है ये मिरर। और अगर चीजों को इस एंड से देखा जाए तो ये है अल्टीमेट ट्रक। इससे ऊपर की कुछ कैटेगरीज पर आती हैं, रैम, TRX वगैरह, बट पाकिस्तान में आपको मोस्टली यही गाड़ी देखने को मिलेगी, रैप्टर। और ये प्रॉपर रैप्टर है, ये कोई कन्वर्टेड नहीं है। रैप्टर कंपनी से ही अच्छा खासा चौड़ा आता है और ये बेसिकली यूएस में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं रोड की, ये उसको भी एक्सीड करता है। तो उसकी वजह से इसमें ये मार्कर लाइट्स दी गई हैं। इसकी डिटेल्स मैंने इसके फुल रिव्यू में कवर की हुई हैं जो कि आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये प्री फेसलिफ्ट वाली शेप है 2017 वाली और इसकी हेडलाइट्स लुक्स के लिहाज से काफ़ी एग्रेसिव हैं। रैप्टर में कंपनी से ही है सॉलिड आर्मर्ड बम्पर आते हैं, जबकि इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट ऐड किया हुआ है। इसकी फिनिश कंपैरेटिवली इससे बेहतर है ऑब्वियसली, क्योंकि एक कंपनी सी चीज आई हुई है। बोनट भी इसका अच्छा खासा मैसिव है। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी भी काफी इक्विप्ड है। इसमें 360 डिग्री कैमरास भी हैं और इसके अलावा इसमें आप चीजें जितनी चाहें ऐड ऑन करवा सकते हैं। और अगर हम क्विकली इन दोनों के साइज को कंपेयर करें तो रैप्टर चौड़ाई में बहुत ज्यादा चौड़ा है। हाइट के लिहाज से तो इस गाड़ी को ऊपर उठा दिया गया, लेकिन चौड़ाई में ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। बाकी इसके अलावा और फेंडर्स में कंपनी से आते हैं। टायर इसके भी काफी चौड़े हैं, इसकी प्रोफाइल भी 315 है। इन दोनों के टायर और रिम ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, लुक्स के लिहाज से भी और साइज के लिहाज से भी। ये ऑल टेरेन टायर्स हैं, बट इस गाड़ी के टायर रेस के लिए भी यूज हो सकते हैं। इस पे लिखा हुआ है फॉर रेस पर्पस ओनली। और अगर बात की जाए गाड़ी को रेयर एंड्स की, तो रिवो बेसिकली एक मिड साइज पिकअप ट्रक है। रैप्टर फुल साइज होता है और वो आपको बैक से देख के आइडिया हो भी रहा होगा कि ये गाड़ी बैक पर लिटरली तकरीबन 2 फुट ज्यादा लंबी है एज कम्पेयर टू दीज कार्स।
फोर्ड में इससे बड़े वर्जन भी आते हैं, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इन दोनों की तो लेंथ में तो ये दोनों बराबर हैं, लेकिन हाइट के लिहाज से ये बहुत ऊंचा है ऑब्वियसली क्योंकि ये लिफ्टेड है। फिर बैक पे बम्पर जो है ये भी डिफरेंट है। इस रीवो का बम्पर मेरे हाथ जितना है, जबकि इंपोर्टेड रीवो का बम्पर बहुत ज़्यादा लंबा है और ये है भी सॉलिड लोहा, जबकि ये कंपैरेटिवली कम सॉलिड लगता है। बाकी इन दोनों में बैक पे ये ट्रंक वगैरह नॉर्मल आती है, लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंट ये है कि इसमें प्रॉपर हाइड्रोलिक दिया गया है, ये नीचे नहीं गिर जाएगा, जबकि इस कार के केस में ये इस तरह से नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे भी जापानियों ने बेहतर काम किया है। बाकी इसमें ट्राइफोल्ड लाइट भी जापान से ही लगी हुई आई है। ये गाड़ी एक चीज एक्स्ट्रा ऑफर करती है और वो है रेयर फॉग, जो कि पाकिस्तान में ऑफर नहीं होती। जबकि अगर बात की जाए इन दोनों गाड़ियों की तो रैप्टर ऑब्वियसली यहाँ भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। इसके फेंडर्स कंपनी से ही बहुत ज़्यादा बोल्स्टर्ड आते हैं। इसको मॉडिफाई तो किया हुआ है, लेकिन ये गाड़ी चौड़ाई में ज़्यादा चौड़ी नहीं है। और फेंडर ऑल्दो इसमें लगाए गए हैं, बट स्टिल ये इसके बराबर ही पहुंच रही। और फेंडर्स में ये जापान से ही आए हुए हैं, जो कि लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन इसके और फेंडर प्रॉपर सही एक बल्कि मस्कुलर फील देते हैं इसको। टेल लाइट भी इसकी अच्छी खासी मैसिव दी गई हैं, लेकिन इसकी डिग्गी के फीचर्स बहुत नेक्स्ट लेवल पे हैं। इस तरह से कि इसको मैं रिमोट से अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से, और फिर ये ऑब्वियसली आइस ओपन होगा क्योंकि इसमें भी हाइड्रोलिक आता है। बैक पे इसमें फीचर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। बेड भी इसका काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, लेकिन एग्जॉस्ट भी ये गाड़ी बैक पे डुअल ऑफर करती है और उसका साउंड नोट भी कंपैरेटिवली इससे बेहतर है। ये इसका स्टार्टअप, और बाय द वे इसको मैं लॉक करके अगर रिमोट शॉट को दबाऊंगा तो ये खुद ऑन भी होगा इस तरह से। ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। इसमें भी एग्जॉस्ट HKS का लगा हुआ है। इसका डिटेल रिव्यू मैंने पेश पे किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर एक और जो नोटिसेबल डिफरेंस है वो ये है कि रैप्टर में पिछली विंडशील्ड ओपन होती है, लोकल रिव्यू में भी ओपन होती है, लेकिन इंपोर्टेड रिव्यू में नहीं होती। अब अगर बात की जाए गाड़ियों के इंटीरियर्स की तो ये GR स्पोर्ट है और ये लोकल गाड़ी है। इंटीरियर्स का फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन इंपोर्टेड रिव्यू में फीचर थोड़े ज़्यादा आते हैं, बट कुछ चीज़ें इसकी भी बेहतर हैं। इसमें चीज़ें बेहतर हैं वो ये है कि एक तो इसके स्टीयरिंग पे पैडल शिफ्टर आते हैं, इंपोर्टेड रिव्यू में पैडल शिफ्टर नहीं है, GR स्पोर्ट ऑफर कर रहा है। फिर स्टीयरिंग व्हील है पूरा लेदर स्टेज, ओवरऑल इसकी लुक ज़्यादा बेहतर है। मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी है। उस गाड़ी में बेसिक मीटर आता है जैसा कि रिवो भी ऑफर करता है पाकिस्तान में। स्क्रीन भी इसकी ज़्यादा बड़ी है, फीचर्स के लिहाज से भी ज़्यादा इक्विप्ड है। इंटरनेशनल रिवो की स्क्रीन इस तरह की आती है, लेकिन इस स्पेसिफिक गाड़ी में स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, बट वो गाड़ी रडार के फीचर्स बहुत बेहतर ऑफर करती है। बाकी इसके अलावा सीट्स इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक हैं, आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। रूफ इन तीनों ही गाड़ियों में हार्ड टॉप है। इवन रैप्टर में भी पैनोरामिक रूफ नहीं दी गई, उसकी छोटी ट्रिम्स में पैनोरामिक रूफ आती है। ये सब डिटेल्स में कवर करूंगा आगे जाके। बाकी इस गाड़ी का इंटीरियर जो है ये लेदर और फैब्रिक की कॉम्बिनेशन में है, और GR स्पोर्ट थोड़ी स्पोर्टियर ट्रिम होती है, तो इसमें हर चीज शैडो क्रोम या शैडो ग्रे की भी है। और अगर बात की जाए गाड़ियों में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये दोनों ही गाड़ियां बैक पे बस सफिशिएंट हैं। यहाँ पे आपके पास लेग रूम बेसिक आम गाड़ियों जितना ही है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, लेकिन लोकल रिवो में बैक पे एयर वेंट्स दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इंटरनेशनल रिवो की, तो ये हाइट के लिहाज से बहुत ऊंचा है, ऑब्वियसली मैंने कवर किया है बाहर से। अगर बात की इंटीरियर की, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है और इसके अलावा फीचर भी कंपैरेटिवली लोकल गाड़ी से ज्यादा हैं। इस तरह से कि इसमें एयर बैग्स 9 दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे। फिर इसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, लेन डिपार्चर असिस्ट आता है, इको आइडलिंग आता है, और भी इसमें काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा दी गई हैं जो कि पाकिस्तानी रिवो में नहीं आती। इको आइडलिंग काफी अच्छा फीचर है। अब जैसे ही ब्रेक लगा के इसको फुल स्टॉप पे लेके आएंगे तब ये गाड़ी बंद हो जाएगी, और जैसे ही ब्रेक से उठा के रेस देंगे तो इसका इंजन ऑन हो जाएगा। ये फ्यूल सेव करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा इसमें फिर पावर हीट, एमिशन कंट्रोल, स्क्रीन ये कंपैरेटिवली डिफरेंट दी गई हैं जो कि पाकिस्तानी गाड़ी में नहीं आती। इसकी जो स्क्रीन है ये गाड़ी की सेट भी शो करवाती है आपको। लोकल रिव्यू में भी ये GR स्पोर्ट में आना शुरू हो गई हैं। बाकी रूम इसका पाकिस्तानी रिव्यू भी जैसा है, डुअल टोन में। और इसके अलावा इसके साइड मिरर और रेयर विंडशील्ड ये हीटेड आती है। पाकिस्तानी रिवो में रेयर विंडशील्ड हीटेड नहीं होती। और यह है जापानीज रिवो का रेयर पैसेंजर्स का रूम। यहाँ पे रेयर सीट C40 के स्प्लिट के साथ हैं, आप इनको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एयर वेंट्स नहीं दिए गए। आई एम नॉट श्योर व्हाई। पाकिस्तानी गाड़ी यहाँ पे नंबर ले जाती है। रेयर विंडशील्ड इसकी फिक्स्ड ही है, ये ओपन नहीं होती, और इसमें फिर लाइंस दी गई हैं जो कि डिफॉगर की हैं। बाकी बैक पे इन दोनों ही गाड़ियों में ये कंसोल आता है। सीट्स इसकी पूरी फैब्रिक की फिनिश में है, पाकिस्तानी रिवो की डुअल कॉम्बिनेशन में होती हैं, और स्पेस आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे इतनी है। और अब अगर बात कीजिए रैप्टर के इंटीरियर की, तो ये फीचर्स के लिहाज से सबसे ज्यादा इक्विप्ड है। फीचर यहाँ पे लिटरली लैंड क्रूजर 300 सीरीज से भी ज्यादा आते हैं। इसकी सीट जो है ये हीटेड है, वेंटिलेटेड है, स्टीयरिंग व्हील हीटेड है, स्टीयरिंग में ये पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं जो कि मेटालिक फिनिश में है, और इसके डैशबोर्ड पे कार्बन फाइबर भी काफी सारा दिया गया है।
सबसे मजेदार चीज यहाँ पे स्पेस है। ये बहुत ज्यादा चौड़ी गाड़ी है और आप लिटरली फैल के बैठ सकते हैं इसमें। सेंटर कंसोल भी इससे बड़ा मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखा। और इसके अलावा बाकी मीटर, स्टीयरिंग, हर चीज काफी हाई क्वालिटी की है। और इसमें फिर ये जिया स्पोर्ट की तरह एक स्ट्रिप भी दी गई है जो कि यूजुअली परफॉर्मेंस कार्स में आती है। साउंड सिस्टम इसमें सोनी का है और इसके अलावा इसमें 360 कैमरास आते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है और इसके अलावा बाकी गियर सेलेक्टर भी इसका काफी सब्सटेंशियल और जबरदस्त है। फिर ये एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले भी ऑफर करती है। और इसके अलावा ये क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो आपको इसको यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर आप यूज टू हो जाएं तो फिर ये गाड़ी ड्राइव करना काफी इजी है। यही वजह है कि ये गाड़ी कंपैरेटिवली पाकिस्तान में थोड़ी सस्ती होती है लेफ्ट हैंड ड्राइव होने की वजह से, लेकिन अगर आप इसके यूज टू हो जाए तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आप इसके पैडल्स को आगे पीछे कर सकते हैं। साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं, इनमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स आते हैं, डिफॉगर्स आते हैं, कैमरास आते हैं एंड व्हाट नॉट। एक्सटीरियर पे इस गाड़ी की बहुत सारी लाइटिंग भी दी गई है। और अब ये है रैप्टर मिरर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी जो कि बहुत ज्यादा स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम भी यहाँ पे काफी ज्यादा है और हेडरूम का भी इसमें कोई इशू नहीं है। चौड़ाई के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ही चौड़ी है, आप यहाँ पे लिटरली लेट भी सकते हैं और इसके अलावा बैक पे इसमें 4 लोग भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो इस लिहाज से रैप्टर वर्थ इट है पाकिस्तान में और प्राइस के लिहाज से भी ये गाड़ी जस्टिफाइबल है। इसमें पैसेंजर्स के लिए पावर आउटलेट्स दिए गए हैं, एयर वेंट्स दी गई हैं, एम्बिएंट लाइट्स दी गई हैं, सेंटर में ये कंसोल आता है और इसके अलावा बैक पे इसकी ये विंडशील्ड में विंडो भी दी गई है जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड कर सकते हैं। रैप्टर में पैनोरामिक रूफ नहीं आती, इसकी छोटी ट्रिम्स, लिमिटेड, किंग रैंच वो गाड़ियां ऑफर करती हैं। अब आप बताइएगा आपको इनमें से कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद आई है, लोकल रीवो, इंपोर्टेड या फिर ये रैप्टर। इसके बाद अगर बात की जाए इन गाड़ियों के इंजन की तो ये दोनों गाड़ियां देखने में तो सेम है, इनका नाम भी सेम है, लेकिन इनमें इंजन डिफरेंट हैं। ये गाड़ी 2800 सीसी टर्बोचार्ज डीजल है, ये गाड़ी 2400 सीसी टर्बोचार्ज डीजल है, ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर है, ये गाड़ी 150 हॉर्स पावर है। तो पावर के लिहाज से पाकिस्तानी रीवो इससे बेहतर है, जबकि ये गाड़ी आपको शायद एवरेज बेहतर दे शहर में। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत सारा बेहतर है, इसमें रडार है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ड्राइव मोड्स हैं, इको आइडल है। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बेहतर है, पावर के लिहाज से ये गाड़ी ऊपर होने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें हर चीज पे वर्क काफी ज्यादा किया गया है। यहाँ प्रॉपर इंस्टॉलेशन दी गई हैं, इसका बोनट सिग्निफिकेंटली भारी है एज कम्पेयर टू दैट कार। और इसके अलावा इसको अगर आप स्टार्ट रखें किसी बंद जगह पे तो ये धुआं नहीं करती। ये गाड़ी आप 1 मिनट भी स्टार्ट रखें तो आपको वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करती है। जबकि कंपैरेटिवली ये इंजन काफ़ी ज़्यादा क्लीन है और इसके ऑब्वियसली फिल्टर्स भी बैक पे एग्जॉस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, जिसकी वजह से ये गाड़ी धुआं ना होने के बराबर करती है। और वो तो हो गई आम गाड़ियाँ। अगर इसकी बात की जाए तो ये गाड़ी डिफरेंट चीज़ है। 3500 सीसी ट्विन टर्बो इको बूस्ट, 3500 ट्विन टर्बो, ये वो इंजन है जो कि सारी नई गाड़ियों में आ रहे हैं। आप लैंड क्रूजर 300 सीरीज देखें, LX 600 देखें, ये गाड़ी देखें, मोस्टली गाड़ियां 3500 ट्विन टर्बो स्विच कर गई हैं एंड दिस कार इज नॉट डिफरेंट। ये इंजन 500 हॉर्स पावर के आसपास प्रोड्यूस करता है और इसके ऊपर जगह जगह फोर्ड परफॉर्मेंस की बैचिंग दी गई है। और ये इंजन है भी अच्छा खासा मैसिव है, ये सिर्फ V6 लेकिन मैस इसका अच्छा खासा है। बाकी इसके ऊपर फिर काफी सारे ये इंटेक्स दिए गए हैं ऑब्वियसली क्योंकि ये ट्विन टर्बो इंजन है। और इसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, वो सारी चीजें आती हैं जो कि ये ऑफर करती हैं। लेकिन काफी सारी चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा भी हैं जैसे कि टोइंग मोड्स। फिर इसके अलावा इसकी 4x4 की सिलेक्शन भी काफी ज्यादा है। बोनट इस गाड़ी में हाइड्रोलिक से ओपन होता है और इसका बोनट सिग्निफिकेंटली ज्यादा ह्यूज है। और उसके अलावा इसमें काफी सारे इंटेक्स भी दिए गए हैं हवा के लिए, इतने हैवी इंजन के लिए। एवरेज ये गाड़ी आपको तकरीबन 3 से 4 या 5 तक की देगी। ये गाड़ी आपको आराम से 10-11 की एवरेज दे सकती हैं। लोकल रीवो तकरीबन 13-14 भी चला जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ये छोटा इंजन है, लॉन्ग पे क्या पता कम एवरेज करे एज कम्पेयर टू 2800 वाली कार। इन तीनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और आपको इन तीनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेस्ट लगी प्राइस को देखते हुए ये भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ये 295 की है, ये 185 की, ये 170 की। फीचर्स के लिहाज से तीनों ही काफ़ी इक्विप्ड हैं, लेकिन रैप्टर बेसिकली एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। खैर ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इन गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।